नमः शिवाय सभी को। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हर सेशन कुछ अलग कहता है, चाहे वो सुबह का हो चाहे वो शाम का हो। तो आज जो है हम राइटिंग माँ गंगा की ले रहे हैं। और जहां तक मैं समझती हूँ, जहां तक मैंने जाना है कि ये सारी एनर्जी जिन्हें हम माँ के रूप में या अपने किसी देवी देवता के रूप में जानती है, ये रहती है। सिर्फ आपको उनसे कनेक्ट होने का तरीका समझना पड़ता है, बस इतना ही करना पड़ता है आपको। लेकिन वो तरीका समझने में भी कई जन्म लग जाते हैं, कई बार हम जान ही नहीं पाते। जैसे आपने सुना होगा कि आप किसी भी तीर्थ में जाते हैं और सच्ची और अच्छी भावना से जाते हैं, ना कि घूमने के वे में। तो जो भी उन तीर्थ की एनर्जी होती है वो आपको दर्शन जरूर देती है किसी ना किसी रूप में। अगर आपने ये सुना हो तो, जैसे आप अगर उज्जैन चले जाएं, आप किसी पवित्र नदी के किनारे चले जाएं, वो आपको जरूर दर्शन देंगे। हो सकता है आपके पास से ही गुजर जाएं, लेकिन आप उनको समझने की कितनी शक्ति रखते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पढ़ा कि अगर आप नर्मदा जी की परिक्रमा करती है तो माँ नर्मदा जरूर मिलती हैं आपको। वो आपके ऊपर है कि आप उन्हें पहचाने कि नहीं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने जब मैं कुंभ में गई थी, तो कुंभ में जब गई थी वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। मैं उसको डेली दिन में कम से कम एक बार तो याद करती हूँ कि हाँ, माँ गंगा मुझसे मिली थी। क्योंकि वो भूलने वाली चीज ही नहीं है कि मैं कभी भूल जाऊं उसे। आप सोचिए कि अ, अगर मैं उसे फिर से आज थोड़ा सा, क्योंकि माँ हमसे कनेक्टेड है इस समय, तो मैं वापस से आपको सुनाना चाहती हूँ। जो लोग नए हैं हमारे लिए, हमारे साथ, उनके लिए और सबको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। 499 जो है सब्सक्रिप्शन हमारे हो चुके हैं। तो आपको बहुत दिल से धन्यवाद जिन्होंने भी किए हैं। एक भी आत्मा अगर हमारी जागृत होती है हमारे इन सेशन से, तो इन सब का जो है फल आप सबको भी मिलेगा, सेवा का फल आपको मिलेगा। तो ये हमने सेवा के तौर पे किया है ना। तो माँ गंगा का एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ दूसरे दिन, जब हम दूसरे दिन गए थे वहां पे, तब ये हुआ। आप लोग अगर कैमरे ऑन कर लेंगे तो और मजा आता है सुनने में, और मुझे सुनाने में भी आता है कि इतने लोग जो है सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अगर कोई जरूरी काम कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं बैठ के सुन रहे हैं तो वो क्योंकि एक ऑरा बनता है ना हमारी आंखें मिलने से, तो अच्छा है कि अगर कैमरे ऑन हो जाए तो। माँ गंगा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब गई जा रही थी ना, मैं पहले से ही माँ के भाव में थी कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बुलाया है उन्होंने, और मुझे जो है दर्शन हो सकते हैं ना। क्योंकि मैं सबको कह रही थी कि दर्शन होंगे, जरूर ध्यान रखना। हो सकता है आपके पास से आपके कोई गुरु गुजर जाए, हो सकता है कोई ऐसी एनर्जी जिनमें आपका विश्वास हो वो अचानक सामने आ जाए। तो मेरे दो एक्सपीरियंस हुए थे वहां पे, मैंने एक ही शेयर किया है फिलहाल, दूसरा मैं आज शेयर करूंगी। तो उसमें जो जब हम दूसरे दिन गए, पहले दिन भी गई तो मैं सिर्फ भाव में थी। मैं सिर्फ इसमें थी कि मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैं नहाने आ गई हूँ। मैं इसमें थी कि मैं गंगा माँ से मिलने आ गई हूँ, कि मुझे जो है माँ गंगा से ने बुलाया, मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ, उनके जल को छू पा रही हूँ। तो मैं ना, जो विभोर होना बोलते हैं ना, मैं उस एनर्जी में थी कि मैं भाव विभोर थी कि हाँ माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। मैं मन ही मन रो रही थी, है ना, आंसू नहीं आने दे रही थी, आते थे तो पोंछ लेती थी। ये सब लोग बातें कर रहे थे जो मेरे साथ गए थे, लेकिन मैं बातें भी कर रही थी, लेकिन मैं अपने भाव में थी कि बस माँ ने बुला लिया और मैं यहाँ तक आ गई। तो उन्हें थैंक यू बोल रही थी, आभार प्रकट कर रही थी, बार बार उन्हें छू रही थी हाथों से कि हाँ मैं आ गई हूँ माँ यहाँ पे। तो वो जो था ना मेरा पहले दिन था। दूसरे दिन क्या हुआ, हम नहा लिए थे और हम जो है फ्री थे बिल्कुल। तो हम एक एक घंटा जो है पानी में खड़े रहते थे। मैं तो उसमें सुख अनुभव करती थी, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं उसमें सुख अनुभव करती थी कि हाँ मैं यहाँ हूँ इतनी देर तक इनके साथ। तो दूसरे दिन क्या हुआ, हम लोग नहा लिए थे तो जल वल लेना था क्योंकि तीसरे दिन हमें वहां से निकलना था। तो ये सब लोग जो है जल ले रहे थे और एक जो है लड़की मेरे साथ खड़ी हुई थी। अ- और आप ये समझिए कि उससे पहले का जो सीन आज मैं विजुलाइज करती हूँ, मेरे पीछे भी लोग थे, इधर उधर सब जगह लोग ही लोग थे। आपको पता है ये भीड़ कितनी है ना। लेकिन एक आवाज हमें आती है साइड से, हमारे राइट साइड से, पीछे से, कि क्या हुआ, सूखे सूखे खड़े हो, नहाए नहीं क्या। तो मेरे साथ वाली लड़की ने बोला कि नहीं हम नहा लिए हैं, क्योंकि हम बड़ी देर से खड़े हैं तो जो है वो कुर्ते सूख गए हैं हमारे। तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो बाकी है कुछ। तो ऐसे करके उन्होंने दो बार बोला। तो
हम वापस चलने लग गए थे कि अब तो नहा लिया, अब क्या करना है, ऐसे ही लोग बात करते हैं करके। लेकिन उसके दोबारा जब उन्होंने बोला ना, तो उनमें इतना भाव था ना कि मैं जो हूँ बिल्कुल, जैसे मेरे अंतर से खुशी उमड़ती है ना, जैसे हार्ट चक्र ब्रॉड हो जाता है, ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं भाव में आ गई कि हाँ। तो मैंने उनकी ओर देखा, मैंने उनको बोला कि आप कौन हो जो आप इस तरह से बातें कर रही हो। तो फिर मैंने ना डुबकी लगा ली, मैं स्लिप भी हो गई, तो मुझे पकड़ के वो लड़की जो मेरे साथ थी, उसने वो मुझे पकड़ के उठाया, ऐसे हाथ खींचा मेरा, तो मैं खड़ी हो गई फिर से। तो मैंने कहा लगा ली डुबकी, तो उसने कहा नहीं, अभी एक डुबकी बाकी है। तो फिर ना मुझे ऐसे भाव आ रहे थे कि मेरी जो शब्द थे ना वो भी खुशी के निकल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो जो ऐसे बातें कर रही हो, है ना, इस तरह से क्यों बातें कर रही हो, यहाँ तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। फिर मैंने नोटिस किया, जो मैं आज भी आपको बताना चाहती हूँ, कि जहाँ पे पहले लोग खड़े थे हमारे आसपास तक, वहां पे कोई नहीं था, सिर्फ वो लड़की अकेली खड़ी थी। एक जैसे सर्कल सा बना दिया गया था उसके चारों ओर, उस सर्कल में कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेली खड़ी थी वहां पे, थोड़ी दूर, समझो कि 3-4 मीटर तक कोई नहीं था उनके। तो फिर मैं जो उन तक गई, चलते हुए यही बोलते हुए, फिर मैंने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो उसने अपने नाम बताया किसी जगह का, जो पी से था कुछ, मुझे याद नहीं है। तो मैंने नाम सुन के फिर उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया मेरे, कि तो मैंने हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा डुबकी लगाऊं, तो कहते हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है लगाते हैं। तो मैंने हाथ पकड़ के डुबकी लगाई अंदर, और बहुत गहरी डुबकी थी वो, सबसे ज्यादा गहरी। और फिर जो है मैं बाहर आ गई, फिर मैंने उनको बोला कि हाँ लग गई अब, तो कहते हैं हाँ अब लग गई, अब जाओ। तो उस बीच में जब हम बात कर रहे थे दोनों दूर से, तो जो हमारे साथ लड़के थे वो और एक और लड़की, वो तीनों अपने डब्बे भर रहे थे, जल भर रहे थे उसमें। तो वो उधर से आ रहे थे, तो मुझे कहते हैं माँ उधर का ना जल ठंडा है, जहाँ हम यहाँ खड़े थे ना यहाँ का जल गर्म है। तो उन्होंने बोला नहीं, सब जल एक है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली शब्दों में, कि सब जल एक है ना। और हम क्या करते हैं, ये उसका जल, ये उसका जल, ये उसका, उन्होंने कहा सब जल एक है। तो फिर वो चले गए, उसके बाद ये सीन हुआ। फिर जो है हम बाहर निकल के आ गए उनको मिलके। और बाहर निकलने के बाद जब पीछे पलट के देखा, तो वो अकेली अपने ऊपर जल डाल रही थी, और उनका परिवार का कोई नहीं था, जबकि उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ। और उसके 2 मिनट के बाद वो निकल के उसमें से चली गई। जब मैंने दोबारा देखा पलट के, तो वहां पे नहीं थी वो। तो जो लड़के थे उन्होंने देखा, बोले वो माँ अभी अभी यहाँ से निकल के चली गई है। तो मैंने कहा वो माँ आई गंगा ही थी, ऐसी इंट्यूशन सी आई अचानक से, मतलब उनके जाने के बाद आई, उनके रहने तक नहीं आई। तो ये जो मुझे समझ में आया कि हमारे भाव है ना, जो वो, जैसे हम आजकल कह रहे हैं ऑनलाइन हम स्नान कर सकते हैं कहीं भी, हम गंगा में डुबकी लगा सकते हैं अपने घर बैठे भाव से, आत्मा रूप में। और आत्मा की वो पावर है कि आप जो है भाव रूप में भी जाके कर सकते हो काम। जब हम इतने बड़े बड़े एस्ट्रल वर्क कर सकते हैं, तो हम स्नान क्यों नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप देख रहे हो कितने हादसे हो रहे हैं, कितने हादसे हो रहे हैं, अरे अब तो सारे स्नान चले गए ना। अब माँ गंगा वही है जो शुरू से है, और वो उस दिन भी वही थी और आज भी वही है। वही है मतलब वही है, और वही है मतलब जो जल उनका लगातार बह रहा है। तो क्यों इतनी भागम भाग लगी है। कल भी हादसा हुआ, आप लोगों को अगर पता हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो ये हादसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम सबको लग रहा है कि जैसे वो गंगा जी बदल गई हैं, अभी अभी ही जाना जरूरी है। और ये जनवरी में इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि जनवरी में सर्दी थी। सबने फरवरी के लिए रखा हुआ था कि फरवरी में चलेंगे। तो अब दिन थोड़े रह गए हैं, तो अब और ज्यादा लोगों को भागम भाग लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन की रक्षा जरूरी है ना, अपनों की रक्षा बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं जा पाए तो आप उसका गिल्ट मत करिए। आप घर बैठे अपनी बाल्टी में गंगा को इनवाइट कर सकते हैं, हर हर गंगे करके, जो हमारे पूर्वज करते रहे हैं। कि वो जल जब लेते थे, नहाते थे, मुझे याद भी याद है मेरी दादी और दादाजी वगैरह, दादाजी तो नहीं देखे मैंने, मेरे पापा और मेरी दादी और भी जो लोग हमारे पुराने लोग गेस्ट आते थे, वो जैसे ही पानी उनको देते थे ना, तो वो ऐसे सर पे डालते हुए कहते थे हर हर गंगे। तो मुझे ऐसा अब समझ में आता है, अनुभव होता है, जैसे मैं हर एक चीज में मैसेज निकाल लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो लोग जानते थे कि हम अगर गंगा को इनवाइट करेंगे तो गंगा हमारी बाल्टी में आ जाएगी, इसलिए वो हर हर गंगे कहते थे। तो ये सीन अगर आपके घरों में ये हो चुका है पुराने टाइम में, तो आप समझिए कि हम सब लोग अपने घर के नलके में भी, जो हमारे टैप वाटर आ रहे हैं, वो भी हम उसको गंगा जल कर सकते हैं इंटेंशन देके। और आप उसकी एनर्जी चेक कीजिएगा, ये बोलने से पहले एनर्जी चेक कीजिएगा, और बोलने के बाद में एनर्जी चेक कीजिएगा, क्योंकि ये मुझे किसी ने शेयर किया।
वो एनर्जी से समझते हैं चीजों को। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मैंने एक दिन इंटेंशन दिया कि मेरे घर के नलकों में जो है गंगा जल आ रहा है सभी में। और उन्होंने बाद में उसकी एनर्जी चेक की तो वो गंगा जल की एनर्जी थी। तो आप ये मत सोचिए कि मैं जो हूँ ये सिर्फ बातें कर रही हूँ, ये लोग भी मुझसे शेयर करते हैं इस तरह की चीजें कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है। क्योंकि बार बार बताया जा रहा है, इंटेंशन ही जीवन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वही है कि भाव से जो चीज मांग ली, कह दी, अब वो चीज आपके लिए दे दी जाएगी। और एक एक एक्सपीरियंस हुआ था, जब हम लोग क्योंकि माँ ने मुझे तो भाई बहुत ही नाजों से बुलाया था, तो गाड़ियां मिलती थी मुझे जाने के लिए, जा वहां पहुंचाने के लिए और वहां से लाने के लिए भी। तो भगवान की बहुत कृपा रही, गंगा माँ की बहुत ब्लेसिंग्स रही मेरे साथ। तो जब हम गाड़ी से उतरे तो दो चार कदम चलने पे ही एक साधु से आए काले से कपड़ों में, और उन्होंने सिर्फ मुझे रोका। उन्होंने कहा कि देवी कंबल के लिए पैसे दे दो कुछ। तो मेरा पर्स दूसरी लड़की के पास था, मैंने उसमें से निकाले और उन्हें पैसे दे दिए। तो उन्होंने वो जो मेरे साथ लड़की थी ना, उसने ये बात नोटिस की कि उन्होंने वो 100, जो 100 रुपए उसमें एक थे वो निकाले और उसके साथ 1 रुपए का सिक्का निकाला और मुझे बोला कि झोली आगे कर। तो मैंने झोली आगे कर दी। तो उन्होंने जो है उसमें वो डाल दी और वो जो है एक माता का लॉकेट निकला वो। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग कहते हैं कि ऐसे जादू मंत्र होते हैं या ऐसे लोग ये लोग कर देते हैं। तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया कि मैंने कहा नहीं, इसको बाद में चेक करेंगे। तो मैंने उठा के वापस से उस जो माता का लॉकेट था उसको पर्स में डाल दिया। और फिर उन्होंने कहा कि और पैसे दे दे, हमें ना कंबल लेने हैं। तो मैंने कहा बाबा देखो, मैंने भाव से एक बार दे दिया ना, वो श्रद्धा की ही चीज लगती है, तो अभी आप मत मांगो, मैंने आपको भाव से दे दिया है। और वो किसी और से नहीं मांग रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे। तो जब घर आके वो एनर्जी चेक करी तो वो सही निकली, वो बहुत पावरफुल था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो भी मुझे किसी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, कोई मेरे गुरु रहे होंगे, कोई पिछले जन्म के, कोई मेरे इष्ट रहे होंगे, हो सकता है भोले बाबा ही आ गए थे उस रूप में। क्योंकि उन्होंने पगड़ी सी बांधी हुई थी और काले कपड़े पहने थे, कमंडल लिया हुआ था, कुछ कुछ वैसा ही वेश था उनका। तो ये एक्सपीरियंस इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ मास्टर कि आप लोग विश्वास में आए कि ये हम सबके लिए है ये ऊर्जाएं। ऐसा नहीं कि मैं उनकी कोई खास हूँ, आपके भी अंदर जो भाव रहेगा उस भाव से ही दर्शन होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भाव आपका होता है ना, वही भाव आपके जीवन में काम करता है। आप चाहे पूजा पाठ नहीं करते हैं, चाहे आप किसी ऊर्जा से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपके अंदर भाव है, आपके अंदर दूसरों को देख के जो है इंसानियत जगती है थोड़ी सी, या आपके अंदर विश्वास है कि चलो पूजा के लिए टाइम नहीं है लेकिन विश्वास है, तो आपका विश्वास ही काम करता है। ये मेरी शेयरिंग का मतलब होता है। हमेशा मत समझिए कि मैं ये आपको सुनाती हूँ कि मैं कुछ खास हूँ, मैं ये सुनाती हूँ कि आप सब बहुत खास हैं और आप सब ये सब कर सकते हैं, ये एनर्जीज को ले सकते हैं, माँ की ब्लेसिंग्स को घर बैठे ले सकते हैं, उनके दर्शन पा सकते हैं। आप कभी मत सोचिए कि माँ गंगा आएंगी तो वो नीली सी साड़ी पहने रहेंगी और वो जो है मुकुट लगाए रहेंगी और वो आएंगी और दर्शन देंगी, ऐसा कोई रूप होता नहीं है। वो लोग एनर्जी रूप में होते हैं और वो जब चाहे रूप बदल के भी आप तक आ सकते हैं। तो विश्वास में रहिए, माँ गंगा आप तक आ सकती हैं, आपको वहां जाने की अब कोई जरूरत नहीं है जब इतने हादसे हो रहे हैं। शांत रहिए, ये गंगा हमेशा रहेगी। बाद में जाके नहाइए आराम से और कह दीजिए कि जो उस समय का फल था वो मुझे मिल रहा है। क्योंकि पाप तो नष्ट नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। पाप तो आपको अपने कर्मों से ही हटाने पड़ेंगे, सेवा से हटाने पड़ेंगे, है ना। पाप तो धुल नहीं रहे हैं। तो आपका तो ऑरा ही क्लीन हो रहा है ना। हाँ, एक एनर्जी बनी हुई है वहां पे, इतने साधु संत आए हुए हैं, तो उस एनर्जी को आप बाद में भी रिसीव कर सकते हैं। ये इंटेंशन दे के कि जो उस समय ऊर्जा थी वो मैं इस जल से अब रिसीव कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो आप देखना वो ऊर्जा भी मिलेगी। तो प्लीज 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 थोड़ा सा इस समय आप शांत हो जाइए, 26 के बाद जाइए, आराम से जाइए, खुली गंगा में स्नान कीजिए, गाड़ियों में घूमिए, पैदल चलने की जरूरत नहीं। आपको पता है जाम लगने में भी एक जो है लेडी की डेथ हो गई है क्योंकि उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका। तो इसलिए जो है ना, प्लीज आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। माँ गंगा हमेशा आपके साथ है, प्रयागराज भी आपके अंदर है और माँ गंगा भी आपके अंदर है, तो उनसे कनेक्ट होके आप कर सकते हैं ये काम। तो मास्टर, माँ गंगा के मैसेज अभी मैं दोबारा से पढ़ रही थी, तो उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं हो सकता है आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार जो है भाव बदलते हैं तो शब्द भी बदलते हैं। तो मैं आज आपको ये राइटिंग सुनाती हूँ क्योंकि आज के समय में इसके बहुत मायने हैं, जैसा कि ये सब चल रहा है। तो मैंने इनवाइट किया उन्हें, जैसे मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ, तो वो आई और वो मुझे दिख रही थी।
वो मुझे जैसे ऐसे नारी के वेश में दिख रही थी, तो वो बोली कि हाँ हम बात कर सकते हैं, कहिए क्या कहना है। हम माँ गंगा, हम अपने बारे में बताएंगे, पर क्या तुम ये सब लोगों को ज्ञान के लिए बताना चाहती हो? हाँ पता है हमें। मतलब वो मुझे जैसे कहते हैं ना कि एक तरह से टो ले रही थी मेरी, कि क्या तुम किसी को बताना चाहती हो ये मैसेज? तो फिर बोली हाँ हमें पता है, हम जानते हैं, पर यूं ही पूछा। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका कोई जन्म हुआ है कभी? तो उन्होंने कहा कोई जन्म, हाँ जन्म है ना, हम तो वैसे ही सदा से स्वर्ग में थे, वो जगह जहाँ शांति और पूर्ण रूप से अनासक्ति है। स्वर्ग तभी मिलेगा जब सारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये जो आपके मोह माया के बंधन है ना, यही स्वर्ग से दूर करते हैं। देखिए स्वर्ग, मेरे हिसाब से स्वर्ग वही है जहाँ आपका मन शांत हो, जहाँ आपकी आत्मा प्रसन्न हो। वो एक स्टेज है, वो जो है अंतर आत्मा में है कहीं। वो जब आप दुनिया की भागम भाग से जुड़े रहते हो ना, तब तक वो नहीं मिलती है। इसीलिए साधु सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी आत्मा में प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि वो हर समय जो है अपने भगवान से जुड़े रहते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह जहाँ शांति है और पूर्ण रूप से अनासक्ति है, वहां हर प्राणी जाना चाहता है। उस लोक की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना सुख है वहां। मतलब अकल्पनीय सुख है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो इस ब्रह्मांड में पवित्रता है वो वहां बसती है। तो इसका मतलब आपके मन में जब पवित्रता आएगी, तब आप उस पवित्र जगह से भी जुड़ पाओगे, इसका ये मतलब है ना। फिर उन्होंने कहा जो इस ब्रह्मांड में पवित्रता है वो वहां बसती है, समझिए। क्योंकि जब हर जन्म में दुख मिलता है, तो हम ऐसी जगह की कल्पना करते हैं कि जहाँ ये दुख ना हो, जहाँ हर तरफ शांति हो। कल्पना की जगह ही स्वर्ग है। ठीक है? कोई ऐसा स्वर्ग बसता नहीं है कि जहाँ पे आप जब ये सब बैठे होते हैं देवी देवता। ये जो है ना, जहाँ पे मन की शांति हो वहां सारे देवी देवता आ जाएंगे। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपका मन खुश है, आप पवित्र आत्मा हो, आप सबके लिए भला चाहते हो, सबको ब्लेसिंग्स देते हो, आपके मन में मोह माया नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो आप ऐसी जगह पे खुद जा सकते हो। क्योंकि उन्होंने कहा ये जगह कल्पना की है, ठीक है, और वही स्वर्ग है। तो हम कैसे कर रहे हैं, हम आजकल जो है एनर्जी चेंज कर रहे हैं अपनी। ध्यान क्या करता है? एनर्जी चेंज करता है। और जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती है, ऑरा चेंज होता है, और आपके जो है मास्टर्स आपसे कनेक्ट होने लगते हैं ध्यान में बैठते ही। पूजा पाठ भी यही करता है, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा विश्वास होना चाहिए उसमें। रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए, मशीनी काम नहीं होना चाहिए कि आज ये करना ही करना है, अरे अभी इतना टाइम लगेगा। ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर आप सेवा कर रहे हैं भगवान की, तो सेवा में ही रहिए, उस समय सेवक बन के रहिए, जिसके लिए यही काम है उस समय। तब शायद आप उस ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि सभी को ऐसा लगता है, पर क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, स्वर्ग कहीं नहीं है। स्वर्ग अपनी आपकी आत्मा का वो कोना है जहाँ पे शांति बसती है। यही मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जब अंतर आत्मा में शांति आएगी, और वो शांति कैसे आएगी? जब आप मोह माया से धीरे धीरे दूर होंगे, जब आप अपने को इंसान रूप में देखने की बजाय एक आत्मा रूप में देखेंगे, और सबको भी उस आत्मा रूप में ही देखेंगे। अगर मैं आज कहती हूँ कि मेरे जो ये लोग हैं, ये लोग बहुत खराब हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके साथ बात नहीं करना, इनकी एनर्जी नहीं अच्छी, तो इसका मतलब मैं उन्हें जज कर रही हूँ। क्योंकि वो तो अपना कर्मा लेके आए हैं, अपनी तरह जीवन जीने आए हैं। तो मैं जज करने वाली कौन होती हूँ? तो मैं क्या सोचूंगी, नहीं ये जो भी है ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये सिर्फ अपने कर्मा करने आई है। तो जब मैं आत्मा रूप में देखूंगी, तो अगर वो कुछ नेगेटिव भी कर रहा है ना वो मेरे लिए, तो वो मेरे लिए प्यार का भागीदार हो जाएगा मेरे। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा कि शायद इसे इस ऊर्जा की जरूरत है, तो वो मुझ तक आया है, तो मुझे वो अपना दुख बताने आया है। जिस दिन मैंने दुख समझ लिया, उस दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा का वो कोना है जहाँ शांति बसती है, वो एक जगह जो दुनिया के प्रपंचों से दूर है। अब गंगा स्नान करके आए हैं आज ही, और जो है शाम को पता चला घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि उनके जाने पे ये नहीं हुआ था, उनके जाने पे वो नहीं हुआ था। वो सारे जो है अब जो है लिखित लिया जा रहा है कि तुमने क्या क्या किया, क्यों क्यों किया और क्यों नहीं किया। तो ये नहीं है गंगा स्नान फिर आपका। इससे आपको कोई फायदा नहीं। आप चाहे जाके रोज गंगा स्नान कीजिए, लेकिन आप डेली रूटीन में अपने प्रपंचों में लिप्त हैं, तो उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप गंगा स्नान सच में करके आए हैं ना, तो अपनी ऊर्जा को बदलना है सबसे पहले मास्टर। जब ऊर्जा बदलेगी, शब्द बदलेंगे, भाव बदलेंगे, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप खुद बदल जाओगे, आपके आसपास के लोग भी बदल जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि वो पवित्र जगह ही सभी का स्वर्ग है, और वहीं के राजा इंद्र हैं जो हमारे परमात्मा है। इंद्र क्या है? हमारी इंद्रियों के राजा जो है, जो उसे कंट्रोल करते हैं ना। अगर आप इसको आप इस तरह समझो कि वो इंद्र नहीं जो वर्षा कराते हैं,
वो इंद्र जो इंद्रियों के राजा है, इसका मतलब वो आपके बस में है। आपने अगर ये सब चीजें छोड़ दी तो वो आपके बस में हो गए, फिर जो उनका है वो सब आपका है। तो इसीलिए परमात्मा को पाना बहुत सरल है, लेकिन बहुत सरल है भी नहीं। बहुत बार बहुत कोशिशों के बाद वो सब सरल होता है। और आप अगर आत्मा रूप में आए हो तो जैसे जैसे आप इन बंधनों से निकलोगे, तब तब आप उस परम पिता से जुड़ पाओगे, ये इस लाइन का मतलब है। फिर उन्होंने बोला कि पर क्या इंद्र की जो बातें धरती पर चलती हैं, क्या इंद्र सच में ही ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें इस तरह से दिखाया गया है। अब आपको बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि इंद्र का आसन डोलता है। जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करने लगते हैं तो इंद्र का आसन सबसे पहले डोलता है। क्यों? इंद्रियों के राजा है ना वो। तो उन्हें लगता है कि अगर इसने अपने आप को वश में कर लिया तो ये मेरी जगह ले लेगा। तो इसलिए जो है वो बेचारे बेचैन हो जाते हैं कि अब इसकी कैसे तपस्या तोड़वाई जाए, कैसे इसे बाहर किया जाए इससे। फिर उन्होंने कहा कि जिससे आप सब भ्रमित रहें, इंद्र एक अनुभव है, इंद्र एक चाहत है जो आपको बताई गई है, क्योंकि अगर आप सच जान गए तो फिर ये इंद्रजाल भी टूट जाएगा। अगर आपको ये पता चल गया कि इंद्र वही है जो इन सब के राजा है, जो हमारी इंद्रियों के राजा है, जिनके वश में हम हमेशा जीवन जी रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि इंद्र है क्या, तो वो कह रहे हैं तो वो जो इंद्रजाल रचा गया है, इंद्रजाल मतलब इंद्रियों का जाल, जो देखना सुनना खाना पीना स्वाद लेना ये सारा है ना, तो वो कह रहे हैं कि फिर ये इंद्रजाल टूट जाएगा। जो एक काल्पनिक दुनिया है वो सब बिखर जाएगी, और ये सब एक सपना है जो कि अनंत समय से चल रहा है। वो कह रही हैं कि ये सब एक काल्पनिक दुनिया है, जो ये आपको किस्से कहानियां देवी देवताओं के नाम पे सुनाए जाते हैं ना, ये किसी ने कभी तो कहीं तो देखे हैं, तो वो एक किस्सों के रूप में आपको बता रहे हैं। किस्से क्यों सुना रहे हैं? ताकि आप इन शक्तियों को समझ पाए, इनसे जुड़ पाए। कितने लोगों ने जो है पूर्णिमा के सत्यनारायण की कथा सुनी है? उसमें सत्यनारायण की कथा कभी आई है? उसमें यही एक लाइन आई है कि उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनाई। और किसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, उसके साथ क्या हुआ? लेकिन कथा कहाँ है? कथा नहीं है उसमें। मुझे तो यही समझ में आया है, क्योंकि कथा तो कही जा रही है कि जो सुन रहा है उसका क्या भला है, और जो नहीं सुन रहा है उसका क्या हुआ। तो कथा कहाँ है? वो सत्यनारायण की कथा कहाँ पे है? तो आप समझिए, ये हम अपने भ्रम जाल में जीते हैं। हम बड़े खुश होते हैं हमने सत्यनारायण की कथा कराई। तो हमने क्या किया, हमने फायदे नुकसान बताए लोगों को कि जो सत्यनारायण की कथा कहेगा वो उसका ये होगा, जो सुनेगा उसका ये होगा, जो नहीं सुनेगा उसका ये होगा, है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये काल्पनिक दुनिया है। अगर आपको सच पता चला तो ये सब आपका बिखर जाएगा, जो कि एक सपना है और अनंत समय से चल रहा है। ये सब कहानियां जो है कब से चल रही हैं हमें तो पता भी नहीं। वेद शास्त्र पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। वो सब सच है लेकिन कोडेड है। वो उस कोड वाले सच को जानना है, ना कि वो जो कथा सुनाई जा रही है उसको जानना है। उस कथा में क्या कहा जा रहा है? क्या रामायण और महाभारत एक परिवार की कहानी सुनाई जा रही है? नहीं। वो आपके अंदर बीत रहा है, वो आपके अंदर के सारे पात्र है। उनसे कनेक्ट होके आपको जब सुनना है तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन हो सकता है। अगर राम है तो वो कौन हो सकता है, सीता है तो वो कौन हो सकती है। तो आप वो कोड उनको दिया गया है, वो कोडेड है। अभी भी मैं आपको बार बार बता रही हूँ, और मैं बहुत दिन से बता रही हूँ, ये सब कोडेड है। किसी परिवार की कथा नहीं है वो आपके अंतर की कथा है। कोई तो वो पात्र वहां पे आपके मन का भी है, या कोई पात्र आप भी हो, या कोई आपको जानना है कि वो पात्र कौन सा है जो मेरे अंदर इस तरह से एनर्जी वाला है, या मैं इस एनर्जी की हूँ क्या। तो कुछ ना कुछ ढूंढना है वहां पे। इतना आसान नहीं होता ये सब पाना। अगर ये आसान होता, कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती भी कीलित है, उसको भी पढ़ने का एक तरीका है। तो ऐसे ही आप समझिए कि ये सारे जितने भी आप स्टोरी सुन रहे हैं किसी के भी नाम की, जो आपके पवित्र एनर्जी वाली चीजें हैं उनके नाम की, वो एक कोड है। उसको आपको डिकोड करना है, उसको जानना है आपको। तो ये कोशिश शुरू कीजिए, क्योंकि ये जब डिकोड हो जाएगा ना, तब एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि तब सच पता चलेगा हमें कि वो क्या सुनाया जा रहा है, इतने दिनों से हम क्या सुन पा रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि इसलिए इस सपने को चलाने के लिए ये रचा गया है। तो फिर हम क्या हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम पवित्र जल, ये पवित्रता आत्मा की है। वो कह रहे हैं कि ये जो पवित्र जल आप कह रहे हो ना, ये आपकी ही आत्मा का ये पवित्र हिस्सा है। हम तो आप सभी की आत्मा का वो पवित्र हिस्सा है जो अनछुआ है। मैंने कहा ना, एक प्रयागराज हमारे अंदर भी है, वो प्रयागराज, और एक हमारे अंदर का प्रयागराज, ये हमारे अंदर भी है। हमें सिर्फ उससे कनेक्ट होना है, हमें जुड़ना है उससे।
जो अनछुआ है, जो हमेशा से वो सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है, जो आपके अंतर मन की गहराइयों में दबा हुआ है। क्योंकि ये गंगा कहाँ बह रही है? आपके अंतर मन में बह रही है। आपकी आप जब जब आप लगे क्लिनजिंग क्या करते हैं? हम वही करते हैं ना कि सब बह गया। अमावस पे जब हम क्लींजिंग करते हैं या पूर्णिमा में जब एनर्जी रिसीव कर रहे होते हैं, तो हम वही कह रहे होते हैं कि सब कुछ बह रहा है नीचे पैरों से। तो हम यही कर रहे होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है आपकी जो अंदर नेगेटिविटी है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, जो आपको नहीं चाहिए, ये जो वो जल है जो आपको पवित्र करता रहता है, ये बार बार आप इसे इनवाइट कीजिए, ये सब कुछ बहा के ले जाएगा। क्योंकि वो जो दब जाएगा ना, वही आपके लिए घातक होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए कुछ भी दबाना नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ कोई फ्रेंड नहीं है ना, तो जाके मंदिर में बैठ के भगवान को सुना दो। कोई सुनने वाला नहीं है ना, तो वो सुन रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ सुनाने आई हूँ, आप मेरी ये सुनिए बात। उनसे मांगना नहीं है कि मेरे ये दुख दूर कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। जब आप भाव से बच्चे बन के उन्हें सुनाएंगे ना, तो वो पिता बन के सुनेंगे, और वो जो है अपने बच्चे की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। आप ये समझना इस चीज को, कि आप अपने पापा को सुना रहे हो। मैं तो कहती हूँ वो पापा ही हैं हमारे, उनको सुनाओ, उनको कहो, मांगो मत। उन्हें खुद पता चलेगा ये बच्चा किस बात से दुखी है। तो हो सकता है वो पूरा ना मिटा पाए, हो सकता है वो कम कर दे, है ना। हो सकता है कोई चीज ऐसी जो बहुत घातक थी आपके लिए, बहुत परेशानियों वाली थी, वो हटा दे थोड़ी बहुत। क्योंकि इन सब के लिए ना आपकी ऊर्जाओं का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो है, वो गंगा जो है वो बहा के ले जाने को तैयार है। लेकिन आपको पता है क्या अंदर गंगा बह रही है? क्या वो आपको पवित्र कर रही है? नहीं पता है, क्योंकि आप कहाँ भाग रहे हो? प्रयागराज में भाग रहे हो अभी भी। तो इसलिए अपने अंतर मन की गंगा से जितना ज्यादा कनेक्शन आपका बनेगा, उतने ही ज्यादा आप समझ पाएंगे कि वो तो अंतर ही में था। वो तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम तो देखो, हम अपने इष्ट को भी बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो तो कहीं अंतर में ही है। आपके अंदर ही परम पिता का वास है, क्योंकि उसके अंश परम आत्मा का वास है आपके अंदर। तो उस आत्मा में भी तो उनकी झलक देख सकते हो ना आपकी। ये जो मेरे अंदर आत्मा है, ये भी एक बहुत पवित्र है, इसके मैं दर्शन कर लूं, इससे ही कनेक्ट हो जाऊं पहले। ध्यान में हम यही कर रहे हैं, हम उन्हीं से कनेक्ट हो रहे हैं। और ये आप जो है गंगा माँ को भी अंतर में समझ के उन भाव दीजिए उन्हें कि हाँ, मेरे अंदर जो गंगा है वो सब कुछ मेरा जो नेगेटिव है वो बहा के ले जा रही है। ठीक है, बहाकर ले जाने को तैयार है, जो आपके अंतर मन की गहराई में दबा हुआ है। आप जिस गंगा को जानते हैं, वो गंगा माँ आपके अंतर में है, उसकी गहराई में। इसलिए जब भी आपको अपने मन की निश्चल गहराई में जाना होता है, आप मेरे ही तट पर आते हैं। जो मैं आजकल रोज आपको बता रही हूँ कि हम गंगा तट पे बैठ के ध्यान कर रहे हो। मैंने एक फोटो भी शेयर की है आपको, अगर कम्युनिटी में हो आप या किसी भी मेरे ऑफलाइन वाले में हो, वहाँ एक फोटो शेयर हुई है। जो मुझे विजन होता है वो उसमें थोड़ा सा ऐसे जा रहा है कुछ, लेकिन मुझे जो विजन होता है वो सीधा बह रहा होता है। ऐसी ही मुझे सीढ़ियां दिखती हैं, ऐसा ही मुझे वहां प्रकाश दिखता है, और ऐसे ही जो एक पवित्र ऊर्जा वाले कलर है, जो वाइट है, ऑरेंज है, पीच कलर है, इस कलर के लोग बैठे हुए ऐसे मुझे दिखते हैं सीढ़ी पे। वो मैंने फोटो भी शेयर की थी। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपको गंगा तट पे जाना है ना, आपको अपने मन के पवित्रता की कोने में जाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे गंगा माँ बैठी हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप मेरे ही तट पे आते हैं। जो बार बार आते हैं उनके मन की अभी भी सफाई होनी है, तो जाने कि बार बार आना क्या है, और जो कम जा पा रहे हैं वो क्या है। जो आज तक मेरे तट पे नहीं आए, वो अभी इंतजार में है कि कब वो अपने आप इस तट पर आना स्वीकार करेंगे। जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ना, वो किसी भी गंगा पे विश्वास नहीं करते, उनके लिए सब पानी है। लेकिन हमारे लिए माँ गंगा है, हमारे लिए वो जल है। हम उसे पानी भी नहीं कहते, हम गंगा जल बोलते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं ना, अभी फेथ में ही नहीं है, तो वो उस गंगा तट पे तो क्या, अपने गंगा तट पे भी नहीं आते जो हमारे अंतरात्मा में है। और मैं आपको बार बार रोज ध्यान में यही बता रही होती हूँ कि वो गंगा जो है वो आपके अंतर मन में है, आप उससे कनेक्ट होइए, आप उससे जुड़िए, उसकी ऊर्जा लीजिए। तो यही वो कह रहे हैं कि वो जो है अभी उन्होंने हमारे तट पे आना स्वीकार नहीं किया। कौन से तट पे? मन के तट पे, जो मन के अंदर गंगा बह रही है उसके तट पे। बहुत से लोग मेरे किनारे पर रहते हैं, पर वो मुझे सिर्फ एक नदी से ज्यादा नहीं मानते हैं। और आपको पता है, तीर्थों पे, पवित्र नदियों के तटों पे जन्म लेना भी एक ब्लेसिंग्स है ईश्वर की। आप बहुत ब्लेस्ड है कि अगर आप गंगा जल को रोज यूज कर रहे हैं। आप बहुत ब्लेस्ड है कि आप किसी मंदिर में, ज्योतिर्लिंग के पास, या कहीं ऐसे ही जागृत मंदिर के आसपास आपका जन्म हुआ है, जहां आप आसानी से वहां पहुंच सकते हो। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आत्मा की चाहत भी है। लेकिन जब आत्मा शरीर रूप में आती है ना, हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये हमारा जन्म किस लिए हुआ है?
अब मान लो कि माँ कामाख्या के पास आसाम में कहीं हुआ है आसपास, तो इसका मतलब आप कामाख्या से कभी जुड़े रहे हो। आपने उनको इतना शिद्दत से चाहा है कि उन्होंने अपनी गोद में आपको जन्म दिया है कि आप यहाँ रहो और मेरी साधना आराधना करो। लेकिन आप तो आ गए जन्म इंसान का लेके, आप अपने प्रपंचों में उलझ गए, आप डेली रूटीन में उलझ गए, आप गए ही नहीं वहां जन्म भर। तो ये हमारी ब्लेसिंग्स होती है, हमारी आत्मा की चाहत होती है, हम ऐसी जगहों पे जन्म लेते हैं। जितने भी लोगों का जन्म मथुरा वृंदावन जैसी जगहों पे हुआ है, या आप मानिए कि जहां भी कहीं भी ऐसी जगह पे हुआ है, तो इसका मतलब वो उनकी आत्मा से कनेक्टेड ऊर्जा रही रही है पहले जन्म में। इस जन्म में उन्होंने उनके पास रहना स्वीकार किया था, उनको प्रार्थना की थी कि मुझे वहां जन्म देना जहां मैं आपसे जुड़ पाऊं। बहुत सारे लोग बहुत छोटे छोटे जागृत मंदिर है उनके आसपास रह रहे हैं, तो हो सकता है वो कभी साधक रहे हों, लेकिन उन्हें इस जन्म में समझ नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि आत्मा रूप में याद है लेकिन वैसे शरीर रूप में भूल गया। आत्मा को याद था यहाँ जन्म लेना है, वहां उसने जन्म भी लिया। अब आपने तो एक भी बार दर्शन करने नहीं गए आप, क्योंकि आप बहुत बिजी हो। ये लाइफ बहुत बिजी है ना हमारी, हम तो अपने ही कामों से छुटकारा नहीं पा पाते, तो हम किससे मिलने जाएंगे। तो आपको अगर ऐसी जगह पे अभी भी आप जाग जाग जाइए, अगर आपको ऐसी जगह कहीं जन्म मिला है तो ये उनकी ब्लेसिंग्स है, आपने मांगी थी, आपको वहां पे जन्म दिया ताकि आप उनकी आराधना कर सको मन से। फिर उन्होंने कहा कि वो जो मेरे आसपास रहते हैं, क्या मुझे गंगा जल समझते हैं कि मैं गंगा हूँ, माँ हूँ मैं? नहीं समझते हैं, वो सिर्फ एक नदी समझते हैं, जो लोग उस एनर्जी में नहीं है। फिर उन्होंने कहा तो मन की बात तो आती ही नहीं, मतलब वो जो दिखने वाली गंगा है वो उसके ही तट पे नहीं जाते हैं, तो मन की गंगा की तो बात आती ही नहीं कि कभी आप उससे जुड़ सको। तो फिर उन्होंने कहा इसलिए जब भी आपको अपनी आत्मा की सफाई चाहे करनी हो या शरीर की, ये आपका अपना चुनाव है। जो भी आत्मा जो ध्येय लेकर आती है वो मैं पूरा करती हूँ। मतलब आप अगर गए हो कि मेरे पाप धुल जाए, तो हो सकता है थोड़े बहुत वो कम कर दे, लेकिन आपको मिलेंगे तो है, अगर 100 की है तो 50 तो मिलेंगे। लेकिन हो सकता है वो 50 की एनर्जी कम कर दे, लेकिन वो कह रही जो ध्येय लेके आते हो। जैसे होता है कि कभी कुछ लेके ही ना जाना, कोई ध्येय ही नहीं है, हम सिर्फ दर्शन को जा रहे हैं, वो एक अच्छी स्टेज है। क्योंकि आप में भाव नहीं है ना, स्वार्थ का भाव नहीं है कि भाई मैं आ रही हूँ गंगा माँ, मेरे को स्नान करना है, मेरी ऊर्जा बढ़ा देना, और मुझे जो है मेरे कर्मा जो है वो खत्म कर देना, मैंने पाप बहुत किए माँ वो धो देना। तो भाई इतना सारा तो काम माँ नहीं करेगी, कुछ आपको भी करना होगा, लेकिन हाँ भाव लेके गए तो कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा, है ना, ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन वो उसके लिए जान देने की जरूरत नहीं है, आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जब भीड़ ना हो गंगा तट पे जाइए। हमने तो सोचा हुआ है कि एक बार फिर से जाएंगे और वहां के सारे मंदिरों के तब दर्शन करेंगे, क्योंकि अब जब हम गए थे सब जगह बंद था और मीलों मीलों पैदल चलना था। हम नहीं करके आए, कोई गिल्ट नहीं है, फिर आएंगे फिर दर्शन कर लेंगे, वहां फिर बुला लेंगे इस बहाने, है ना। फिर उन्होंने कहा कि तो आत्मा की तो बात आती नहीं है। फिर उन्होंने कहा जो लेके ध्येय आते हैं मैं वो पूरा करती हूँ, मैं पाप नहीं धोती हूँ, वो तो आप अपने कर्मों से ही करते हैं। हाँ मैं आपकी आत्मा के दाग धोती हूँ, आत्मा के पाप नहीं धोती हूँ, आत्मा के दाग धोती हूँ। इसका मीनिंग क्या है? वो पाप नहीं धोती हैं, जो आपने कर्म किए ना गलत, वो नहीं वो धोएंगी। लेकिन जो दूसरों ने आपके साथ गलतियां की, जो आपने अपनी आत्मा पे गहरे में ले लिए, जो दुख दर्द तकलीफें, वो क्लीन करती हैं, आपके ऑरा को क्लीन कर देती हैं, आपकी आत्मा को प्योर कर देती हैं, उसको एनर्जी दे देती हैं। वो ये नहीं करेंगी कि पाप, अच्छा तूने पाप कर लिया, आजा नहाने साल में एक बार, हर साल आ जाया कर, तेरे सारे पाप धो दिया करूंगी साल भर के किए हुए। ऐसा नहीं होता है मास्टर। जो आपको अंदर दर्द तकलीफें दुख आपके जो अंदर जो भरा हुआ है, आप गंगा स्नान जब करिए ना, मैंने पहले भी बताया था कि जब गंगा स्नान करिए कि ये उनको ही अर्पण कर दीजिए वो सब। तो आप देखना आप फ्री होके आओगे, जब आओगे ना आप हल्का महसूस करोगे अपने आप को। फिर उन्होंने कहा कि वो तो मैं आपकी आत्मा के दाग धोती हूँ, वो दाग जो आपने अपने कर्मों से लगाए हैं। कर्मों का फल तो मिलता है, पर कभी कभी आप इसे अपनी आत्मा तक पहुंचा देते हैं। आत्मा तो जन्म ही इसीलिए ले रही है ना, हर जन्म वो कोई ना कोई 10 लोगों को लेके आती है कि चलो भी मेरे साथ मेरे कर्मा रिलीज करवाओ, है ना, तुमसे तुमसे जो जो सबसे लेना देना आ जाओ। तो कोई आएगा बहुत प्यार देने आएगा, कोई आएगा बहुत तकलीफें देने आएगा, बहुत दुख देने आएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको अपना दुख बताने आया है। जो भी आत्मा आपको तकलीफ दे रही है ना, कभी इस वे से मत सोचो कि यार इस मैंने तो इसके साथ कुछ किया नहीं है, क्यों मुझे तंग करता है, ये क्यों मुझे रुलाता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। असल में वो आत्मा ना आपको अपनी तकलीफ बता रही है कि आपने कभी उसके साथ ऐसा किया था, इसलिए वो भी ऐसा आपको करके बता रहा है कि तुम फील करो कि जब तुमने मुझे ये तकलीफ दी थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। तो वो कह रहे हैं वो जो कर्मों से लगाए हैं ना,
वो जो है दाग आत्मा के मैं धोती हूँ। मतलब बहुत सारी दुख तकलीफें जो हम हर जन्म में लेके आते हैं, अंदर तक कैद रहती है। गंगा में गए एक बार, वो सब जो अंदर की दाग है, जो अंदर की तकलीफें है, दुख है, परेशानी है, वो सारी हम बहा के चले आए। कर्म फल तो मिलेगा, लेकिन वो उसका रिजल्ट कम कर सकती हैं जो आपने किए थे वो दाग धो के। क्योंकि देखिए, जब आप वहां गए, आपके अंदर मान लो क्षमा भाव आ गया, आपके अंदर प्यार की भावना आ गई, ऊर्जा आ गई इस तरह की, आपके अंदर पवित्रता आ गई, तो आप आके सबको पहले क्षमा करोगे, सबको प्यार की नजर से देखोगे, प्रेम की ऊर्जा आपके अंदर से प्रवाहित होने लगेगी। तो अपने आप ही धीरे धीरे वो कष्ट कटने लगेंगे, क्योंकि ऊर्जा बदल गई, आपका ऑरा चेंज हो गया, आपकी सोच बदल गई। तो आने के बाद आप ये फील करिए कि आप में क्या चेंज आया। अगर आप गंगा तट पे गए, आप वहां नहा के आए, तो आपके अंदर क्या चेंज आया। अगर चेंज आया तो सोचिए नहाना सफल हो गया। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने भाव नहीं दिए वहां पे, आप सिर्फ गए मशीनी तौर पे। क्योंकि मैं देख रही थी ना, लोग आ रहे थे, नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, निकल जा रहे थे। भाव में बहुत कम लोग आते हैं। साधु सन्यासी जो है भाव में आते हैं, कि हम जो है आए हैं यहाँ पे गंगा जी में, वो भाव से आते हैं, तो उनको फल ज्यादा मिलते हैं। हम जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। हम बड़ा वो समझते हैं कि पहुंच गए गंगा जी पे, चलो नहा लिया, जल ले लिया, आप चलो घर वापस। तो इस बार कभी भी जब भी आपको मौका मिले, गंगा जी में जाके ना भाव से जुड़िएगा, माँ के तौर पे उन्हें याद कीजिएगा, तो देखना आपको अलग से ऊर्जा मिलेगी। हो सकता है दर्शन भी मिल जाए, हो सकता है कोई आपको मेरी तरह आसपास ऐसा मिल जाए जो गंगा रूप, क्योंकि गंगा माँ ऐसी ही आएंगी। नर्मदा जी की परिक्रमा में नर्मदा जी मिलती हैं, लेकिन वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत सारी शक्तियां हमसे जुड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं ना। तो आपसे पहचानने की नजर रखिए कि ये कैसा है। मैं अगर 2 मिनट पहले जान जाती कि वो माँ गंगा है, तो मैं जाके गले मिल लेती उनसे एक बारी और। लेकिन नहीं समझ में आया ना, क्योंकि उस समय ऐसा दिमाग रहता है कि हम उसको समझे ना, ज्यादा बाद में देखे कि हाँ कोई तो था ऐसा। फिर उन्होंने कहा कि कर्मों का फल तो मिलता है, पर कभी कभी आप इसे अपनी आत्मा तक पहुंचा देते हो, वो जो गहरे में कहीं चला जाता है, मैं उसे ही धोती हूँ। धरती पर सबसे पवित्र स्थानों में जो कुछ उन्होंने कहा नदियां हैं, कुछ तीर्थ हैं, उन्होंने सबसे पवित्र जो बताए वो बताए कि आप सभी, उन सभी को जोड़ने वाला मेरा जल, ये विशाल जल है जो हर सेकंड बह रहा है। विशाल रूप से ये सब धरती के ऑरा को भी क्लीन करता है। मास्टर, जो हम लोग देखिए हीलर हैं, आप जो हीलर हैं उन्हें पता होगा कि जब आपको ऑरा क्लीन करना होता है, या आपको कोई एनर्जी से अपना छुटकारा पाना होता है, तो हम नमक का पानी यूज करते हैं, है ना। आप कहते हो सेंधा नमक डाल के पोछा लगाओ, आप कहते हो सेंधा नमक बाल्टी में डाल के नहा लो 11-21 दिन, तो आपका जो है ऑरा क्लीन हो जाएगा, एनर्जी चेंज हो जाएगी, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओगे। तो ये समुद्र क्या कर रहा है, इतने नमक के साथ धरती पे इतना सारा समुद्र क्या कर रहा है, वो धरती का ऑरा ही क्लीन कर रहा है। हम कहते हैं ना यार, समुद्र का पानी नमकीन क्यों है, वो मीठा क्यों नहीं नदियों की तरह। भाई उस नदियों का अपना काम है, वो आपको पीने का पानी दे रही हैं, आपको नहाने के लिए पानी दे रही हैं। कितने लोग नहाते हैं तो ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हमें साफ जल मिला नहाने के लिए। मन में भाव आता है कि भाई इतने लोगों को कैसा कैसा पानी मिल रहा है, हमें इतना साफ पानी मिल रहा है, धन्यवाद देते हैं आप कि हाँ धरती माँ आपने ये जल दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, जब भी जल हाथ में आए तो धन्यवाद करना जरूरी है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ये बड़ा कीमती है, नहाने तक को भी पानी खरीदना पड़ रहा है, और बड़े बड़े शहरों में टैंकर आते हैं पैसे से। तो ये क्या हो रहा है, ये तो इसलिए ग्रेटिट्यूड करना बनता है। तो समुद्र का पानी क्या कर रहा है, हमारी धरती का ऑरा क्लीन कर रहा है। तो अब समुद्र के किनारे जाना तो उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोलना, जो भी वहां रहते हैं, कि वो जो है धरती माँ का ऑरा हर क्षण क्लीन कर रहे हैं, है ना, एनर्जी दे रहे हैं। कितना सारा जल है, चारों तरफ वही जल है। तो क्या कर रहा है वो, ऑरा क्लींजिंग कर रहा है धरती माँ की, और हम सब की भी। एक तरह से उसकी वाइब्रेशन है एक, है ना, इसीलिए इतना नमक भरा हुआ है उसमें। ऐसा किसी ने सोचा था पहले। तो आप समझिए अब, क्योंकि ये मैंने कहा ना, कोडेड है सारी चीजें सिस्टमैटिक है। आप नहीं समझ पा रहे हो, बस ये कमी है हमारी। अब से समुद्र को देखना तो ये सोचना कि अच्छा ये पूरा औरा धरती माँ का यही क्लीन करता है ना। हम कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ये काम वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि धरती के ऑरा को भी क्लीन करते हैं वो, ये जो जगहें हैं सब, वहाँ दिव्य शक्तियां वास करती हैं, वो दिव्य शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी ये तीर्थ हैं, पवित्र पर्वत है, और जितने भी नदियां हैं,
जो भी तीर्थ के नाम पे है, जो जो भी ज्योतिर्लिंग, शिवलिंग, शक्तिपीठ जितने भी हैं, ये क्या करते हैं, ये धरती माँ को ऊर्जा दे रहे होते हैं। ये हमें तो ऊर्जा दे ही रहे हैं, हम तो जाके वहां पे ग्रहण करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो है सभी इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। ये सब जो है दिव्य शक्तियां जो है वो हमें भी ऊर्जा दे रही हैं, धरती माँ को भी एनर्जाइज कर रही हैं। कितने लोगों को पता है, मैंने बताया अपने सेशन में कि जो कैलाश पर्वत है ना, वो इस पूरी जो धरती है उसका केंद्र है। और वो केंद्र से एक शिवलिंग जो है पूरा धरती माँ के कोर तक गया हुआ है। मैंने जो विजन किया था, है ना, मैंने एक विजन किया था कि मैं जो वहां गई थी कैलाश पर्वत पे, जो उसके पहाड़ी ऐसे से दिखती है, उसके अंदर वो जगह है। वहां पे पूरा एक मंदिर सा स्थापित है। और वहां पे बैठ के दिव्य आत्माएं ध्यान करती हैं, एस्ट्रल प्लेन्स आते हैं वहां पे। और वहां पे एक संत है जो वहां पे जो है पूजा पाठ कराते हैं। और वहां पे बहुत सारे दूसरे लोगों के लोग आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहां पे बैठते हैं, रहते हैं। तो वहां पे मतलब आप समझिए एस्ट्रल मास्टर्स का आना जाना है। और वहां पे एक शिवलिंग स्थापित है, जो मुझे कॉपर का सा दिख रहा था। सही मैं बताऊं तो शायद वो कॉपर्स का था, कॉपर में उसका कलर था, हो सकता है वो किसी और धातु का भी हो, मुझे नहीं समझ आया। तो वो जो है ऐसे पूरा समझिए बहुत बड़ा था। वो धरती माँ, वो मुझे वहां पे इंट्यूशन आ रहा था कि ये पूरा कोर तक गया हुआ है धरती माँ के। तो वो जो है वहां पे एक शिवलिंग स्थापित है। तो ये सारी चीजें क्या है, धरती माँ को एनर्जी देने के लिए और उसे बैलेंस रखने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि दिव्य शक्तियां वहां वास करती हैं, वो दिव्य शक्तियां जो इस ब्रह्मांड को चला रही हैं। जैसे शिव शिव ही अनादि सत्य है, उस सत्य को ही हम लोगों तक या कहें आत्मा तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम उन्हीं की जगह जटाओं से आते हैं। और मैंने ये फील किया था कि मैं आज उस गंगा में खड़ी हूँ जो मेरे शिव को छू के आ रही है। जैसे मैं आपको कहती हूँ ना कि कभी गंगा जी के तट पे जाना, तो उन्हें देख के महसूस करना कि ये शिव की जटाओं से आ रही हैं। तो मैंने वो फील किया था। तो वो कह रही है कि हम क्योंकि उन्हीं से आ रहे हैं, तो हम उनकी एनर्जी भी आप तक को दे रहे हैं। क्यों इतनी पवित्र है, क्यों उनका जल कभी खराब नहीं होता? क्योंकि वो तो जो अनादि सत्य है, जो कभी जन्मा ही नहीं, उससे ही आ रही है ना, उसी को ही छू के आ रही है। तो कितनी पवित्रता होगी उसमें। इसीलिए सबसे ज्यादा पवित्र नदी है नर्मदा जी है। उनमें हर पत्थर कहते हैं, हर कंकर शंकर है। और उसमें निकलते हैं नर्मदेश्वर। कैसे निकलते हैं, कैसा चमत्कार है। तो आप समझिए ये सारे चमत्कार हमारी ही भारत भूमि पर है। हम इन सबको देख सकते हैं आंखों से। कैसे वो बन जाता है नर्मदेश्वर, कैसे उसमें निशान बन जाते हैं। अब ये है ना, कोई साइंस थोड़ी प्रूव कर सकती है इसे। वो कहेंगे इसमें ये जल है, ऐसा है वैसा है, इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन आप देखिए वो बड़े राउंड सर्कल में बनते हैं वो, बहुत सुंदर सुंदर निशान के साथ नर्मदेश्वर आते हैं। तो फिर वो बता रहे हैं कि शिव शिव ही अनादि सत्य है, उस सत्य को ही हम लोगों तक या कहें आत्माओं तक पहुंचा रहे हैं। आत्मा तक पहुंचाने की बात कर रही है वो, है ना, शरीर तक पहुंचाने की नहीं बात कर रही है। वो कह रही है आत्मा तक पहुंचाते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि क्योंकि हम उन्हीं की जटाओं से आते हैं, ये सत्य है कि धरा पर आने से पहले हम शिव तक आए, क्योंकि जब उन्हें छू कर आए धरती पर, तभी तो उनकी ऊर्जा को ले पाए। वो जब वो स्वर्ग से उतरी हैं, तो शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, और वहां से वो बूंदों के रूप में निकल के धरती पर आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर हम उन्हें छू के आए हैं, तभी हम उनकी ऊर्जा को ले पाए हैं और आपको दे रहे हैं, आपकी आत्मा तक को दे रहे हैं। फिर वो बता रही हैं कि ऊर्जा आप सबको हमारे अंदर महसूस होती है, वही ऊर्जा आपको हमारे अंदर महसूस होती है, माँ गंगा के अंदर महसूस होती है। फिर वो कह रही हैं शिव की शक्ति ही है ये सब आपको पता है, पर कभी कभी हम भी बहुत सारी आत्माओं के चरण स्पर्श करती हैं। वो खुद शिव को देखिए, यही होता है जो सच्ची आत्माएं होती है ना, उनका यही भाव होता है। वो कभी अहंकार में नहीं रहती हैं, वो हमेशा झुकी रहती हैं। तो वो कह रही हैं कि वो जब वो अपनी वो बता रही हैं कि मैं तो शिव को छू के आई हूँ, लेकिन वो कह रही है मैं भी चरण स्पर्श करती हूँ। किनके? वो कह रही हैं जब कोई सिद्ध योगी या ईश्वर अवतार हमें स्पर्श करते हैं, तो हम भी उनके चरण स्पर्श कर अपने को धन्य समझती हैं। अब एक अहंकार आ जाता है आपके अंदर, ज्ञान आता है ना, तो आपके अंदर अहंकार आ जाता है। वो तो शिव से आई है। तो वो कह रही है लेकिन जब भी कोई सिद्ध साधु या संत या ईश्वर अवतार जैसे राम आए, तो ये आगे बताएंगी। वो तो कह रही है वो मैं भी, हम भी उनके चरण स्पर्श करती हैं और अपने को धन्य समझती हैं। इसलिए तो गंगा कभी कभी बहाव में अंदर अंदर धरती से कहीं और भी निकलती है। जो उस लड़की ने कहा ना सब जल एक है,
वो यही बात है कि सब जल एक है। उन्होंने कहा कि वो धरती में अंदर अंदर कहीं भी निकलती है, जैसे कि संगम में, पर कभी कभी हम अपनी और बहनों से भी मिलती हैं। आपको लग रहा है कि संगम की एनर्जी वही है जहाँ संगम है? नहीं मास्टर्स, वो यही बता रही हैं। कह रही हैं हम अपनी और बहनों से भी मिलती हैं, तो उस काल में कोई अवतार होता है तब ये हम करती हैं। मान लीजिए कि सरयू नदी के तट पे राम आए थे, तो क्या सिर्फ सरयू नदी थी वहां पे? नहीं, धरती की जितनी भी पवित्र नदियों का जल है वो सब वहां पर था उस समय। क्यों? क्योंकि ईश्वर अवतार आए थे ना, ईश्वर के अंश आए हुए थे, विष्णु अवतार थे वो। तो उनके चरण स्पर्श करने, जैसे कृष्णा के चरण स्पर्श करने गंगा जी ऊपर उठी जा रही थी, कि भाई वो टोकरी में थे तो उनके पाँव छूने के लिए वो बेचैन थी कि कैसे पाँव छू पाए। तो क्या सिर्फ वहां पे जमुना जी उनके पैर छू रही थी? नहीं, सभी पवित्र नदियां उनके पैर छूना चाहती थी, क्योंकि एक दिव्यात्मा धरती पर आई थी, एक अवतार आया था जन्म लेके। तो वो तो सीन सभी को पता है ना, कैसे वो टोकरी में थे, उन्होंने पाँव नीचे कर दिए तो गंगा जी, क्योंकि उन्हें पता था उनके पिता डूब जाएंगे अगर ऐसा कर नहीं करेंगे तो उन्होंने पैर नीचे कर दिया और जो है जमुना जी पैर छू के शांत हो गई। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हम भी जो है ये काम करते हैं जब कोई अवतार आता है धरती पर। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अपने सच्चिदानंद स्वरूप को कैसे पाएं। सच्चिदानंद स्वरूप वो स्वरूप जो हमारे अंतर में है, हमारी आत्मा में है, लेकिन हम उसको पा नहीं पाते, क्योंकि हम हर जन्म में अलग अलग कर्मों में उलझते हैं और अपनी एनर्जी को व्यर्थ कर देते हैं। तो फिर वो कह रही हैं कि ये कोई मुश्किल नहीं है, पर इसे मुश्किल बना दिया गया है, क्योंकि अगर ये आसान है तो फिर क्यों ये कुछ जन्मों में नहीं होता? क्योंकि आपको मानव जन्म में कर्मों का हिस्सा बना दिया जाता है। आप क्या करते हैं, हर जन्म में जो है कर्मा ही करते रहते हैं तरह तरह के, और आप जो है भूल जाते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि हम जो है मॉन्क भी रह के आ चुके हैं, हम साधु सिद्ध सन्यासी बड़े बड़े गुरु रह के आ चुके हैं। ये जो हमारे जन्म है ना, लेकिन हमने क्या किया? अगर कोई नॉर्मल जन्म हुआ, हमने फिर से उसको नहीं पाया, हो सकता है हम कर्म में उलझ गए, हमने कोई ऐसा बड़ा कर्मा कर दिया कि हम उस ओर से हटके फिर नॉर्मल मानव के रूप में आने लग गए। तो अपनी एनर्जी पाने के लिए कर्मों से ही हटना सबसे पहले जरूरी है। वो कर्मा जो आप लगातार कर रहे हो ना, उसको आप पॉजिटिव करना है, आप सेवा में आ जाना है, प्यार की ऊर्जा में आ जाना है, लोगों को क्षमा भाव में आपको रखना है कि हाँ मैं सबको क्षमा करती हूँ। धीरे धीरे वो कनेक्शन कट होने लगेंगे, और वो इसी जन्म में कट करने हैं तो बहुत गहराई से सोच के ये सब करना पड़ेगा। अपने एक एक शब्द पे अपनी नजर रखनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं इसलिए आपको कर्मों का हिस्सा बना दिया जाता है, ताकि आप उस एनर्जी को ना पाओ, क्योंकि सच अगर जान गए तो सभी को मोक्ष मिल जाएगा फिर तो। फिर अगर आप हर जन्म में एक ही चीज करते रहे, मान लो मैं एक जन्म में मॉन्क थी, मैं हर जन्म में मॉन्क की बनती रही, तो 2 4 5 10 जन्म के बाद तो मुझे मोक्ष देना ही पड़ेगा उन्होंने, क्योंकि फिर तो मैं अच्छी एनर्जी में ही जन्म ले रही हूँ बार बार। तो इसीलिए 2 4 एक जन्म आपका ऐसा हुआ कोई साधु संत के रूप में, अगले जन्म में फिर आप नॉर्मल में आए, आपको साधु संत ही बनना था, सन्यासी बनना था, लेकिन आप तो कहीं और खो गए, क्योंकि आप जिन लोगों को आए लेके आए थे उन्होंने आपको उलझा लिया अपने साथ, तो आप फिर वहीं के होके रह गए। तो ये हर जन्म में हमारे साथ होता है, तो इसलिए अब ये वाला जन्म जब आपको ये समझ आ गई एनर्जी, ये व्यर्थ नहीं करना है हमने, ठीक है? आपको कर्मों का हिस्सा बना दिया जाता है, तो आप अगर साक्षी भाव भाव में रहें तो ये आसान हो जाएगा। समय समय पर बहुत सी दिव्य आत्माओं ने ये संदेश दिए, पर क्या आप उन्हें समझ पाए? नहीं ना। तो इसलिए आप सभी ने जो आज तक किया है वो अपने को और भी उलझा लिया है। ऐसा है मास्टर, हर समय पे कोई ना कोई दिव्य आत्मा आपको कोई ना कोई संदेश दे रही है, हर जन्म में दे रही है। हर जन्म में कोई ना कोई दिव्य आत्मा धरती पर आती है और वो अपने संदेश देती है। लेकिन कितने लोग समझ पाते हैं? बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, आते हैं वो लोग चले जाते हैं। बहुत सारे संत आपके ही बगल में कहीं रहते होंगे, आप कभी उनको नहीं सुन पाए। बहुत सारे लोगों के आपको मैसेज मिलते होंगे, रील्स मिलती होगी, आप सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप समझ नहीं पाए, क्योंकि आपने अपने आप को उलझा लिया है। इससे आप निकलने के लिए कुछ नहीं कर पाते, जो भी कर पाते हैं वो अवश्य ही अपने को उस आनंद में महसूस कर पाते हैं। अभी मान लीजिए कि हम ये नहीं करेंगे कि हम जी आज हमने ये सुन लिया कि अच्छा अच्छे कर्म करने, तो हम अपना घर बार छोड़ के निकल गए कहीं किसी आश्रम में रहने लगे, नहीं करना है। क्योंकि अगर जिम्मेदारी छोड़ के चले गए ना, तो अगले जन्म में फिर ये जिम्मेदारी वापस लेनी पड़ेगी, किसी और रूप में लेनी पड़ेगी। जो भी कर रहे हैं ना वो सब रिसीव होता है नेक्स्ट बर्थ में, मतलब मिररिंग है एक तरह से। आपने जितने लोगों को जिस वे में परेशान किया, अगला बर्थ आप रेडी रहिए, आपको वही मिलेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो लोग समझ पाते हैं कि हमें ये कर्म नहीं करना है, ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो उस आनंद को महसूस कर पाते हैं फिर। अब देखना जो ज्ञानी आत्माएं होती है ना, उनके चेहरे पे एक हमेशा मुस्कान होती है बड़ी प्यारी सी। वो हमेशा आपको आनंद भाव में, वो भाव है उनका, खुशी नहीं है, आनंद का अनुभव है, अंतर मन से वो उस आनंद से जुड़े हैं।
इसलिए वो सबको मुस्कुरा के देखते हैं कि हाँ भाई सब ये दिव्य आत्माएं हैं मेरे सामने, इसलिए उनके भाव वैसे रहते हैं। फिर वो कह रहे हैं आप भी इस भाव को समझे और उसमें उलझे नहीं। जानकर जो अनजान है वही ज्यादा परेशान है। हम समझ गए ना एनर्जी, तो हम जान गए हैं चीजों को, तो हमें पता है हमारे आसपास क्या चल रहा है, तो हम ज्यादा परेशानी में हैं क्योंकि हमें लगता है हम निकल नहीं पा रहे, हम कैसे करें, भाग जाएं क्या घर छोड़ के, कहीं और रहने लग जाए क्या, इन लोगों को कैसे समझाएं। तो उलझने बढ़ती जाती हैं क्योंकि आप समझ गए हो ना, आप दूसरों को नहीं समझा पा रहे हो, अपने परिवार के 5 लोगों को भी नहीं बता पा रहे हो। हम ही नहीं कर पाते हैं। अब मैं अगर ध्यान में हूँ तो मेरे सारा परिवार थोड़ी इसमें है। पत्री जी भी कहते थे कि मैं ही ध्यान में हूँ, बहुत सारे लोग नहीं है मेरे आसपास के। तो ये उनका कर्म है ना, उनकी यात्रा है, तो हम क्यों उलझे उसमें, हम क्यों उनके पीछे भागे कि नहीं तुम यही करो, नहीं तुम वही करो। जो उनकी यात्रा है वो वही करेंगे, ध्यान रखना। और जब अगर समझ आ गई आज कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे इस ओर जाना है, तो आप समझो कि आप निकल गए उसमें से, क्योंकि आपने भाव दे दिया एक तरह से कि नहीं अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अब ये ऊर्जा चाहिए। तो आप जैसे ही कनेक्ट होगे वैसे ही इन उलझावों से निकल जाओगे। आपके लिए यही मैसेज है, हमेशा से यही है कि आपको ये समझ आ गई है ना कि हम किस ओर हमें जाना है, तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा आत्मा का जो उद्देश्य पा लिया आपने। क्योंकि आत्मा भी अपने उद्देश्य लेके आती है, अपने जो गोल लेके आती है कि मुझे इस जन्म में जाके ये भी करना है। लेकिन अगर आप आत्मा रूप में नहीं याद कर पाए, क्योंकि भुला दिया जाता है, तो आप शरीर रूप में आके जो जन्म मिलता है उसी में उलझ के एक जीवन जी के चले जाते हो। फिर आखिरी समय में आत्मा याद दिलाती है कि भाई ये भी करना था तुमने नहीं किया। तो फिर अफसोस होता है। अच्छा, फिर एक पूरा जन्म उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैं मेरे पापा का एग्जाम्पल बताती हूँ कि वो इतने बिजी रहते थे, सीए थे, सुबह से शाम तक भीड़ रहती थी उनके पास, वो कहीं नहीं जा पाए, कहीं भी किसी तीर्थ पे नहीं जा पाए। तो उन्होंने एक जन्म क्रिएट किया है जो हिमाचल के पंडित के घर में वो उनके बेटे के रूप में जन्म होगा। तो ये उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसे ही अगर आप एक तरफा जीवन जी के चले जाते हो ना, दूसरी तरफ नहीं जाते, तो कोई जन्म आपको फिर प्रॉपर उसी वे में क्रिएट करना पड़ता है। हो सकता है किसी सन्यासी के साथ जुड़ जाओ आप अगले जन्म में। हो सकता है किसी ऐसे परिवार में चले जाओ जो पूरी तरह सात्विक है, वो आपको संतों को ही गोद दे दे कि भाई ले जाओ इस बच्चे को। है ना, ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग, मैंने एक सुना था एक छोटे से बच्चे को दे रखा है संतों को, तो वो वहीं अखाड़े में पलता है, वो बच्चा छोटा है 3-4 साल का। तो ऐसा भी होता है, आप जिस एनर्जी में जन्म लेना चाहते हो वो आप क्रिएट करते हो। अब उस बच्चे ने क्रिएट किया होगा कि मेरा यहाँ पे जन्म हो तो मैं जाऊं संत बनूं, मैं साधु बनूं, तो वो उसको बचपन से ही मिल गया। तो इसीलिए जो है आत्मा की एनर्जी समझना बहुत जरूरी है, वो क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। जब आप ध्यान में जुड़ोगे ना, आप सोचोगे कि हाँ मुझे ये जानना है, मेरा उद्देश्य क्या है इस धरती पे आने का, मेरी आत्मा क्या पर्पस लेके आई है, तो आपको जरूर मिलेगा, आपको जरूर इंट्यूशन आएगी, समझ आएगी। जैसे सेवा भाव आएगा, जैसे कोई चीज आपको मिल रही है, अभी आपको मिल रहा है, मान लो कि भाई ये जगह है, यहाँ पे आके इन 4 लोगों की सेवा करनी है, हो सकता है आपका अभी यही पर्पस है कि मुझे सेवा करनी है, तो आपको सेवा मिल जाएगी। आप जो चाहेंगे मास्टर वो मिल जाएगा। इसलिए अब से, क्योंकि ये समय क्या हो रहा है, ये चेंज का टाइम है, इस समय आपकी विश पूरी कर दी जाएगी, जो भी आपकी विश है वो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप क्या मांगोगे, आप मांगोगे बड़ा सा घर हो जाए, एक गाड़ी और हो जाए, है ना, और ये ज्वेलरी मिल जाए, ऐसे वाले कपड़े मिल जाए, तो ये नहीं मांगना है। अगर आप आत्मा की ऊर्जा समझते हो तो ये मत मांगो। जब बच्चा अच्छे एनर्जी में आता है ना, हमारा अपने ही बच्चा देख लो, परिवार में अगर अच्छा कर रहा होता है ना, तो हम उसको जबरदस्ती लेके देते हैं, ये भी ले ले चल, ये नहीं खाया तूने, चल ये तेरे लिए मैं लेके आई हूँ। तो हम ये कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही वो भी करते हैं। जब उन्हें पता चलता है ना उनका बच्चा अच्छी ऊर्जा में आ रहा है, तो वो उसके लिए सब क्रिएट करते हैं कि भाई ये जिस रास्ते पे आया है उस पे ये बना रहे, है ना, उससे भागे नहीं। तो आपकी सहूलियत की जो आपके लिए अच्छे हैं वो सारी चीजें आपको खुद प्रोवाइड कर देते हैं। फिर वो कह रहे हैं क्योंकि आपको सभी दिव्य आत्माओं से संदेश दिए जा रहे हैं, आप लोगों तक ये पहुंचा भी रही हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आप ये समझ रही हैं क्योंकि आपको सभी दिव्य आत्माओं के संदेश दिए जा रहे हैं और आप ये लोगों तक पहुंचा भी रही हैं। अच्छा है, इस युग में इसकी बहुत आवश्यकता है कि ये मैसेज लोगों तक पहुंचे। शायद आप, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शायद आपको, आप थकान हो गई है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा कि शायद आप जो इस समय थक गई हैं। तो फिर उन्होंने कहा फिर बात करते हैं। हर हर गंगे नमः शिवाय कह के माँ चली गई। तो ये थे माँ गंगा के मैसेज, जो मुझे लग रहा था कि इस समय ये सुनाना बनता है कि जो भागम भाग लगी है, जो ट्रेनों में चल रहा है, जो प्रयागराज में चल रहा है, आप लोग उससे आराम से रहिए। वो धरती माँ पे ही है, वो हमारी गंगा माँ ही है, इसी यहीं रहेंगी वो।
आप आराम से जाइए, नहाइए और अपने भाव दीजिए जो चाहिए। वो जरूरी नहीं है कि इस समय जाएंगे तो वो ज्यादा सुने जाएंगे, उस समय जाएंगे तो नहीं सुने जाएंगे। बराबर से सुने जाएंगे, हमेशा से सुने जाते रहे हैं। घर में भी बैठ के आप बाल्टी में गंगा को इनवाइट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, नहा सकते हैं उस जल से। और जब भी जल आपके हाथ में आए, ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए मास्टर्स, क्योंकि ये जल बहुत कीमती है और ये आपकी भावनाओं को भी समझता है। आपके अंदर जो अगर नेगेटिव ऊर्जा है और ग्लास आपके हाथ में है और आप जो है नेगेटिव सोच रहे हैं, तो वो ऊर्जा आपके अंदर उस पानी के जरिए चली गई। तो इसलिए पानी को जब भी हाथ में ले पीने के लिए, उसको भाव दीजिए, पॉजिटिविटी दीजिए। तो वो आपके लिए अमृत का भी काम करेगा, वो गंगा जल बन जाएगा। जरूरी नहीं आप लाके लीटरों में गंगा जल रखें, आपके घर के नलके में भी आ सकता है। आप घर के नलके में भाव से नहाइए तो गंगा जल है। आत्मा से जुड़ के अंदर जो प्रयागराज है, वहां जो गंगा है, बैठ के ध्यान में वहां जुड़ जाइए, आपको पूरी एनर्जी मिलेगी। तो मास्टर्स, ये थी आज की राइटिंग, और जल्दी ही दूसरे सेशंस भी इस तरह हम शाम को लेके आएंगे। तो मास्टर्स, आज के लिए हर हर गंगे नमः शिवाय।